अब बाकी वैकेंसी का क्या करोगे? और ये बच्चा जो 83 नंबर लाया ये किसके लिए काम होगा भाई? 3 साल बच्चे ने इंतजार करा, 2019 में फॉर्म आया, 2021 में पेपर हुआ, 2022 में रिजल्ट आ रहा है। 4 साल 3 साल बच्चा इंतजार किया सिर्फ इसी वजह से कि वो मेहनत करेगा, जी जान लगाएगा, और 83 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर बच्चा ला रहा, उसके बावजूद उसका सीबीटी 2 में नाम नहीं है। 3 साल की जिम्मेवारी कौन लेता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं बहुत हाई कट ऑफ चला जाता, लेकिन इतने भी हाई कट ऑफ कहीं नहीं जाते हैं जितना हाई बना दिया है। 1.5 करोड़ बच्चे थे, 35,000 वैकेंसी कम नहीं होती, 35,000 वैकेंसी बहुत होती है किसी भी एग्जाम के लिए। यहां तक कि एसएससी में तो 5,000 7,000 वैकेंसी जाती है, वहां भी लगभग 40 से 45 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। यहां 1.5 करोड़ बच्चे थे और 35,000 वैकेंसी आई थी। 35,000 वैकेंसी अगर आपने हर जोन का 20 गुना भी लिया होता ना, जितनी वहां वैकेंसी थी, तो शायद हर 75 से 60 वाले बच्चे, 75 से 80 वाले बच्चा, हर 75 80 वाला बच्चा इसमें सेलेक्टेड होता। दिक्कत उन बच्चों के साथ नहीं है जो 40 नंबर आ रहे थे, 50 नंबर आ रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दिक्कत उन बच्चों के साथ जिनके 17 नंबर आ रहे थे, जिनके 75 नंबर आ रहे थे, जिनके 80 नंबर आए थे, जिनके 85 नंबर तक आ रहे थे और उनका सिलेक्शन जाके नहीं हुआ फॉर सीबीटी 2। दिक्कत उन बच्चों के साथ है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी थी, तब जाके 70 75 80 नंबर लेकर आए थे। अब इसी चीज को करते हुए कल सभी टीचर्स ने मीटिंग करी हुई थी और सभी टीचर ने जब फाइनली मीटिंग करी है, उस मीटिंग में बच्चा एक चीज निकल के आ रखा है कि अब आपके लिए एक बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट होने वाला है और इस डिजिटल प्रोटेस्ट में पिछले वाली की तुलना में कहीं ज्यादा जोश होना चाहिए, कहीं ज्यादा जुनून होना चाहिए, क्योंकि वाकई ये चीज गलत हो रहा है। आज गलत हुआ और हर बार गलत होगा। आपको पता होगा कि किसान बिल की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा हर जगह से पारित सब कुछ हो रखा था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया, बहुत सारी यातनाएं सही, बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन फाइनली जाके सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा। तो ये रिजल्ट क्या ये वापस नहीं हो सकता? क्या ये रिवाइज रिजल्ट नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता। अब उन सभी बच्चों के मन में भी ये बात आ रही है कि सर अगर ये रिवाइज रिजल्ट के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पेपर टलेगा, पेपर टलने के बाद सारी चीजें होंगी, पता चला पेपर दोबारा हो ना, ये हो वो हो, बहुत सारी चीजें। बच्चा अगर हम पेपर कराने के लिए जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पेपर कराने के लिए हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेंड कर सकते हैं, तो क्या पेपर दोबारा कराने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में हम फिर से ट्रेंड नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं ना। लेकिन एक बार आप खुद अपने बारे में सोचो कि आपका वो साथी जो 75 नंबर 77 नंबर ला रहा था, अपनी मेहनत कर दिया था जी जान लगा के, आप उससे सिर्फ 0.5 नंबर ज्यादा हो और आपका सिलेक्शन फॉर सीबीटी 2 हो गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है सिर्फ इस वजह से। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 0.5 की वजह से रुक गया, लेकिन दिक्कत यह है कि रेलवे ने गलत रिजल्ट दिया है, सिर्फ इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यह ज्यादा दुख की बात है। काश यही रिजल्ट अगर सही होता तो आज उसका भी सिलेक्शन होता और वो भी आपके साथ पढ़ रहा होता फॉर सीबीटी 2। अभी बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी जो मेरे भी बारे में थी कि हमने जो है सीबीटी 2 का कट ऑफ इसलिए कम बताया था कि हमने कोर्स सेल करना था, बहुत सारी बातें थी। उन सबके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो अलग अलग लेकर आऊंगा और उन सभी छोटे चैनल से मैं गुजारिश करता हूं, जितने भी छोटे छोटे, किसी के 1000 सब्सक्राइबर है, किसी के 2000 सब्सक्राइबर है, अगर आपको व्यूज लेना ही लेना है तो इन बच्चों के साथ खड़े हो जाओ, बच्चों के लिए खड़े हो जाओ और इस प्रोटेस्ट का साथ दो। आपके व्यूज ऐसे ही आ जाएंगे। आप किसी टीचर के ऊपर वीडियो बनाओ कि भाई साहब उन्होंने कट ऑफ कम बनाई है, या फिर किसी भी टीचर के ऊपर आप कुछ भी बोलो कि उन्होंने ये कट ऑफ बनाई है, वो कट ऑफ बनाई, इसके लिए अगर आपको व्यूज मिल रहे हैं तो बच्चा आपको गाली भी उससे कहीं ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हर बच्चा सपोर्ट में खड़ा है कि ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और होकर ही रहेगा। अगर आपको व्यूज चाहिए तो आप पूरी तरीके से बच्चों के साथ में लग जाओ और इस प्रोटेस्ट का जोरदार तरीके से साथ दो, तभी जाके बढ़िया कुछ होगा। और वाकई में युवाओं के साथ अब इतना ज्यादा अत्याचार है, इतना ज्यादा अत्याचार है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्या हमें यूज करना हैशटैग को और कब से हैशटैग ये चलेगा, क्या क्या चीजें, पूरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार नीचे की टैगलाइन जरा हटा दीजिए ताकि एकदम पूरा तरीके से बच्चों को ध्यान से दिख जाए क्या है। तो सबसे पहले तो ये कल सुबह हैशटैग आपको ट्रेंड कराना है सुबह 11 बजे से, 18 जनवरी 2022 यानी कि कल का दिन है। सुबह 11 बजे से आपको ये हैशटैग जो है वो ट्रेंड कराना है। और इस हैशटैग में हमें क्या लिखना है ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें लिखना है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडरस्कोर 1 स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 रिजल्ट। देखो अब गलती क्या होगी, ऑलरेडी आपको पता बहुत सारी गलतियां इसमें होंगी। आरआरबी एनटीपीसी पूरा कैपिटल लिखा गया है। अभी हम इस हैशटैग को नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे ताकि आप जब कल पोस्ट करिएगा, जब कल ट्वीट करिएगा तो इस हैशटैग का यही यूज करिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। 1 स्टूडेंट, ना कि स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट है, एक के साथ हमेशा भाई पता है सिंगुलर आएगा। तो 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट अंडरस्कोर का प्रॉपर्ली यूज करिएगा। थोड़ा हैशटैग बड़ा है लेकिन क्लैरिफाई क्या चीजें करनी है इसकी वजह से थोड़ा सा हैशटैग बड़ा है और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट हैशटैग है और सबसे बढ़िया है जो युवाओं के वाकई में
हक की लड़ाई लड़ेगा। और अब युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। आप सभी भी, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप में से हजारों लाखों ऐसे बच्चे होंगे जिनके कुछ ना कुछ छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, जो कुछ ना कुछ हर टीचर का कोई क्लिप काट के लगाते हैं या उन्हें जो अच्छा लगता है वो चीज लगाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है और वाकई में आप अब युवाओं के साथ खड़े हो रहे हो, वाकई में अब आपको लड़ना है, तो इस क्लिप को जरूर से जरूर यहाँ पे काटिएगा और अपने हर चैनल पे शेयर करिएगा, जहां हो पाए वहां शेयर करिएगा, लेकिन जरूर इस हैशटैग में शामिल होइएगा। अब वो सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो भी बच्चे एक बार ध्यान से सुनना। आपने 90 नंबर 95 नंबर लाया है, आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हुआ है। अब इससे ये चीज कंफर्म तो नहीं होती है ना कि आपके 5 पोस्ट में किसी भी एक पोस्ट में हो जाएगा। हो सकता है फाइनल मेरिट में आप ना निकल रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वैकेंसी आपकी खराब चली जाएगी। आप कब ये सोचोगे कि मेरे लिए सर कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर रिवाइज रिजल्ट हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों को अगर ले लिया गया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बच्चा, तुम 90 नंबर 95 नंबर लेकर आए हो, कंपटीशन बढ़ा भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? ये तो सोचो, पोस्ट तो आपकी वही हो जाएगी, वही फिक्स रहेगी, आपने जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन आज ये आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगली वाली परीक्षा में आपके साथ हो जाए या इसके बाद वाली परीक्षा में आपके साथ हो जाए, अगर आप आज साथ नहीं दोगे। तो मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा जिनका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हुआ है, और उन सभी से गुजारिश करूंगा जो सीबीटी 2 के लिए आराम से क्वालिफाई हो चुके हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ने में सब कुछ है, कल प्लीज से प्लीज इस हैशटैग में अपना साथ दीजिएगा, सभी बच्चों के साथ दीजिएगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अब जिनके मन में ये बात पहले से ही है कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वो हमारे पुराने वाले डिजिटल प्रोटेस्ट को देख सकते हो। बच्चा, जाके पुराना वाला डिजिटल प्रोटेस्ट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ हुआ या नहीं हुआ था। जब भी टीचर साथ आया है, हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए जबरदस्त और बड़ा हुआ है। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में ये चीज बोल रहे हैं कि सर कुछ नहीं हुआ, नोटिफिकेशन पढ़ लो, ये कर लो। बच्चा, तुम भी जाके एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लो। रेलवे ने ये बात बहुत पहले, हमें पता है कि हमें उतनी अंग्रेजी नहीं आती जितना अदर लोगों को आ रही है, या जितना अदर लोग अंग्रेजी जो है यूट्यूब पे भजार रहे हैं और बता रहे भैया जो है ये नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था। भैया, नोटिफिकेशन में रेलवे ने लिखा था कि 10 टाइम बुलाया जाता है, लेकिन हम 20 टाइम बुला रहे हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये नहीं लिखा है 20 टाइम रोल नंबर बुला। भाई, 20 टाइम रोल नंबर बुला के क्या ही करोगे? 2 लाख बच्चों का पेपर कराओगे 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ में सिर्फ 2 लाख बच्चों का पेपर, ये कोई सीबीटी 2 के बाद फाइनल सिलेक्शन थोड़ी है। तो कम से कम जो बोला गया 20 गुना उसका पालन तो करें। और कम से कम ये चीज जो आपके पास जो बोली गई है कि कुल मिला के 7 लाख बच्चे उन्हें बुलाना, 7 लाख उन्हें बुलाना है। और जो लेवल आपके पास 10+2 का रखा गया, जो ग्रेजुएशन का लेवल है, ये सब छोड़ो। अगर सबके लिए सिर्फ एक पेपर हुआ है तो अपने पुराने पैटर्न पे आओ, एक कट ऑफ जारी करो। उस कट ऑफ में जितने नंबर आ रहे हैं सबको हर लेवल के लिए क्वालिफाई हो, जिसके लिए वो होना चाहिए था, और उसके बाद उसका फाइनल सिलेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये करना ही पड़ेगा। और सबको साथ रहो। जो बच्चा नेगेटिव बोलता है उसको तुरंत हटाओ, तुरंत भगाओ। बच्चा, सबके सब इस चीज को करो, नेगेटिव वाला जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सभी साथ आइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। और वाकई में सिर्फ 1-2 नंबर से आप इतना पीछे रह जाओगे, ये 1 साल की बात नहीं कि तुरंत फिर अगले साल का फॉर्म आ जाएगा तुरंत भर लोगे। दोबारा वैकेंसी कब आएगी, दोबारा क्या होगा पता नहीं। हो सकता है कि बच्चा 83 नंबर लेकर आया था, अगर इसको सीबीटी 2 में मौका दिया था तो और ज्यादा मेहनत करता, और हो सकता है सीबीटी 2 में एक स्टेशन मास्टर बन सकता था, गुड्स गार्ड बन सकता था, कुछ भी बन सकता था। लेकिन सिर्फ इस रेलवे की नौटंकी की वजह से ना ही उसने 20 गुना बुलाया और ना ही कुछ किया, उस बच्चे का भविष्य खराब हो गया। हो सकता है ओवर एज हो जाए वो अगली वैकेंसी के लिए, कौन से फॉर्म भरेगा, कौन सी वैकेंसी का क्या चीज करेगा। तो आप सभी उसके साथ आइए और जरूर से जरूर इसमें सपोर्ट करिए। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला बच्चा। और जो ये चीज कह रहे हैं कि एमडी क्लासेज या फिर किसी के द्वारा जो कोई सिलेक्शन नहीं दिया गया, उनको बता दो भैया कि जब एनटीपी से सीबीटी 1 का पेपर हुआ था तो हम ना ही कोई पेड कोर्स बेच रहे थे और ना ही कुछ, अगर करते भी तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन बेहतरीन, मैंने आपसे कहा था कि बच्चा जब भी स्कोर कार्ड आएगा, जो रियली सिलेक्शन है वो सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने अपने चैनल से जबरदस्त सिलेक्शन दिया।